Good evening, everyone. Good evening. Good evening. A very warm welcome. Welcome from Ross to all of you on this CMA on healthy mind and healthy body in adolescents and youth, which is, I think, a very, very important topic, a very contemporary topic in the present scenario, where we all are dealing with adolescents and their problems regarding mind and body both. So first of all, I'd like to invite our president, Dr. Manisha Maheshwari ma'am, to say a few words. नमस्कार। रतलाम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीषा माहेश्वरी आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फॉक्सी जो हमारी नेशनल बॉडी है, उसने 1 से 7 सितंबर तक एडोलेसेंट हेल्थ वीक सेलिब्रेट करने का सोच रखा है, और उसी के लिए आज हमने परिचर्चा रखी है, जिसमें हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इन एडोलेसेंस एंड यूथ पे परिचर्चा करेंगे। हमारे मेहमान वक्ता मिसेस सबा खान, जो कि पूर्व मेंबर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम फॉर 2 टर्म्स रही हैं एंड डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी रतलाम की, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। दूसरी वक्ता हमारी अपने मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट रतलाम सोसाइटी की डॉक्टर सुनीता वाधवानी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं रतलाम हॉस्पिटल में, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नेहा, प्लीज हेल्प सबा, उनका मैसेज आ रहा है, ऑडियो नहीं है करके। डॉक्टर नेहा, उनको ऑडियो नहीं सुनाई आ रहा है मैम। यस मैम। हाँ, यहाँ उपस्थित रतलाम ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी के सभी मेंबर्स, दूसरी सोसाइटी के मेंबर्स और सभी छात्र छात्राएं जो इंटरनेट कनेक्शन। हेलो हेलो, यहाँ उपस्थित रतलाम ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी के सभी मेंबर्स और सभी छात्र छात्राएं जो कि डॉक्टर MB शर्मा नर्सिंग कॉलेज के हैं, डॉक्टर शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के हैं और डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। किशोर अवस्था और युवा अवस्था जीवन का एक बहुत ही सुंदर पड़ाव होता है। इस दौरान व्यक्ति की तेजी से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, वैचारिक, आध्यात्मिक ग्रोथ या बदलाव होता है शरीर में। यंग पॉपुलेशन में 10 वर्ष से 24 वर्ष तक किशोर और युवा लड़के या लड़कियों को शामिल किया गया है, और भारत में करीब 253 मिलियन किशोर हैं जो कि 10 से 19 वर्ष के बीच में हैं। भारत की जनसंख्या का करीब 21 से 22.5% तक युवाओं की फौज है। किशोर अवस्था एक सेतु होता है ना समझ अल्हड़ बचपन और जिम्मेदार वयस्क मतलब एडल्ट के बीच। अगर हमें भारत की उन्नति चाहिए तो इस उम्र वर्ग के स्वास्थ्य, दोनों शारीरिक और मानसिक, पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इस कड़ी में आए आज हम दोनों वक्ता को ध्यान से सुनते हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर अदिति राठौर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। अब सबसे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबा साकार खान मैम को बुलाती हूँ। Aditi, we cannot see you. I think Aditi, she is unable to join. Can we ask Dr. Sunita to start the lecture? Yes, ma'am. Ma'am, I could, but she was there. हाँ, पर कुछ ऑडियो का, she had some audio प्रॉब्लम है। तक मैम रिजॉइन करेंगे तक आए मैम, आ गए, सबा मैम आ गए हैं। ठीक है, तब तक सुनीता मैम को, मैम सुनीता मैम को इनवाइट कर लेती हूँ मैं। हाँ। So
I'll invite Dr. Sunita Wadhwani, ma'am, from Ratlam Nursing Home. She'll speak on how well do we know our cervix. So how well do we know your cervix? And she'll speak on cervical cancer and HPV and infection and vaccination. So I invite ma'am to start your talk. Ma'am, just one sec. On my request, the principal of Mount Litra Z School and a few students from that school have joined the session. I thank you a lot very much. So ma'am, you please start. Sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'll share my screen, Aditi. Yes, ma'am, you can start sharing. Is it visible? Yes, ma'am, it is visible. Good afternoon, good evening, everybody. It is my real pleasure to be talking to बच्चों से बात करना हमारा हमेशा से हॉबी रहा है। बच्चों से बात करना और बच्चों को कुछ भी सिखाते समय ये लगता है कि जो बच्चों को सिखाया जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है उसका, क्योंकि इफ यू टीच अ एडल्ट that is going to stay with that adult only, लेकिन जब बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो it would go into generations, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो टुडे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो सामान्य वैक्सीन है, नेहा इज इट ऑडिबल? जो सामान्य वैक्सीन जो हम लोग के लिए आजकल वैक्सीन बोले तो कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के बारे में तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल वैक्सीन के लिए। क्योंकि यहाँ पे सब मेडिसिन से रिलेटेड बच्चे हैं, BHMS, BAMS, नर्सिंग, इन लोग को सबको बेसिक नॉलेज सर्विक्स का होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर माना जाता है लेडीज के अंदर, तो सभी को इसके बारे में और इसके प्रिवेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये लेक्चर के बाद में हम ये चाहेंगे जो भी बच्चों ने सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं लिया है वो खुद वैक्सीन ले, प्लस अपने पीयर ग्रुप में जो भी नॉन मेडिको है या जो लेक्चर नहीं सुन रहा है, ये आज अपने आप को ओथ ले कि हम एक बच्चे को मोटिवेट करेंगे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। वूम टू टॉम वैक्सीनेटिंग वुमन, हम लोग बचपन से पहले सुनते थे टीका लगाने जाना है या वैक्सीन लगाने जाना है, दैट यूज्ड टू बी वेरी, लेकिन दैट वाज कंसिडर्ड कि वैक्सीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बचपन में ही लगी जाते हैं। जब बच्चा बर्थ होता है तब से लेके 1 साल या 1.5 साल तक के वैक्सीन की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा कोई और वैक्सीन हो तो वो वैक्सीन वो होता है जब टेटानस का वैक्सीन लगाना पड़ता है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन नाउ दिस इज नॉट द पिक्चर, बिकॉज विद द coming society, in the new society, we have gone through many new diseases, and every disease is coming with its own vaccine. लेकिन आज जो वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे ये आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि दिस वैक्सीन इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलर इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शन वाली डिजीज के बारे में ये वैक्सीन नहीं है, ये कैंसर की वैक्सीन है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है और बहुत ही ज्यादा दुख की भी बात है कि मैक्सिमम लोगों को इस वैक्सीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स को भी ये बात नहीं पता है कि कैंसर भी प्रिवेंटेबल है, कैंसर को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितनी भी लेडीज को वैक्सीन लगती है, इट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बच्चे हैं,
और वो बच्चे हैं जो कि अपने घर वाले घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके घर में कोई BHMS होता है, BAMS होता है, नर्सिंग होता है, या सोसाइटी में भी किसी को जरूरत होती है, तो आप लोग से जरूर कंसल्ट करेंगे कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आपसे बेटर मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता है सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए। एंड वैक्सीनेटिंग द सोसाइटी इज वन ऑफ द बेसिक चेंज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why vaccinate women? Vaccination before, during, and after pregnancy help protect women from infectious diseases. It can also help in improving the woman's health in general. It is important, preventable, and should be adopted rationally. जैसे कि हम लोग ने बात किया, woman को बचपन से लेके तो उसके 45 years तक के जितने भी वैक्सीन्स हम लोग को पढ़ाए गए, हम लोग के स्टडीज में सिखाए गए हैं, वो सब वैक्सीन लगने चाहिए, क्योंकि वुमेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उसको चाइल्ड बियरिंग भी करना है और अपने परिवार को भी समझाना है। एंड सेकेंड थिंग, जब वैक्सीनेशन का अवेयरनेस वुमेन के अंदर आ जाता है तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे का भी वैक्सीनेशन कराते हैं और नेक्स्ट वाले जनरेशन में भी वो बेटर वैक्सीनेशन में प्रमोट कर सकती है। कैंसर इज, what is cancer? Now what we are going to talk about is what is cancer. Cancer is uncontrolled growth of certain cells in the body causing tumor or growth. Not all growths are cancer. Those cells which may spread to other parts of the body and can interfere with normal function are called cancer. जैसे कि हम लोग सबको ही पता है कैंसर कोई बीमारी नहीं है, it is multiplication, abnormal multiplication of cells. ये हमको नहीं लगता है आप लोग को किसी को भी समझाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी टू रिवाइज द कंप्लीट द लिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? इट इज अ कैंसर दैट बिगिंस ऑन द सर्विक्स व्हिच इज द माउथ ऑफ द यूट्रस। व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? Cells on the cervix begins to grow abnormally, and sometimes if they are not treated, they can become cancer. However, this early changes can disappear on their own without causing problem. जैसे कि अपने को मालूम है, कैंसर जो होता है वो जिस दिन डायग्नोस होता है उसके कई सालों पहले वो चालू हो चुका होता है, और सर्वाइकल कैंसर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर यूजुअली चाइल्ड बियरिंग एज, यानी कि जो जब मेनार्की शुरू होता है, लड़की का पीरियड शुरू होता है, तब से लेके तो जब तक कि मेनोपॉज आता है, जैसे कि पीरियड्स आना बंद होता है, वो वाला पीरियड होता है जबकि सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली डायग्नोज होता है। हालांकि ये वाला कैंसर हम लोग को मालूम पड़ता है इवन आफ्टर मेनोपॉज। कई सारे पेशेंट्स में 10 साल पहले, 15 साल पहले से ये कैंसर चल रहा है, लेकिन वी वोंट इवन नो। तो ये वाला कैंसर अगर हम लोग को शुरू में जब वो स्क्रीन करने की योग्यता रखता है, जब हम लोग पैप्समियर करके उसको देख सकते हैं, उस समय अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं ये कैंसर को, तो इससे लेडी को बचाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर का इंडिया में how prevalent is it? India has a population of 436.76 million women who are aged between in the childbearing age, and यही वो एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर डायग्नोस होता है, सर्वाइकल कैंसर। इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/4 of cervical cancer deaths and worldwide. ये आप लोग को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक साल के अंदर न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर 1,22,844 न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हम लोग डायग्नोस करते हैं। एंड इट इज द सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीमेल कैंसर। द फर्स्ट कॉमनेस्ट कॉज इज ब्रेस्ट कैंसर, और उसके बाद में सेकंड कॉमन कॉज ऑफ फीमेल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। और ये जो कैंसर है यूजुअली 15 to 44 इयर्स के एज ग्रुप में पाया जाता है। ये इंडिया का डाटा है जो कि शायद हमको नहीं लगता है एक को भी
यहाँ से पता होगा कि इतना कॉमन है, क्योंकि ये जब हमने ये डाटा निकाला तो इवन हमारे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात थी कि इज इट दैट कॉमन। इट इज अ सेकंड कॉमन फीमेल कैंसर, सेकंड नंबर पे कैंसर है। फीमेल को जितने कैंसर होते हैं उसमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड सेकंड कॉज ऑफ कैंसर इन फीमेल इज सर्वाइकल कैंसर। और ये 15 साल से 45 साल की उम्र के बीच में बच्चों को कैंसर होता है। एवरी डे 185 वुमेन, यानी 185 वुमेन ये वाले कैंसर से डेथ्स होती है। 8 वुमेन डाई एवरी आवर, यानी हम लोग जितनी देर में ये लेक्चर खत्म करेंगे उस 1 घंटे के अंदर 8 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी होंगी सर्वाइकल कैंसर। एंड ये बहुत ही दुख की बात है, ये वो कैंसर है जिसको टोटली 100% प्रिवेंट किया जा सकता था अगर राइट समय में इसके अगेंस्ट वैक्सीन लिया जाता तो ये वाला कैंसर वो लेडीज को कभी नहीं होता। तो 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 8 वुमेन यानी 8 लेडीज डेथ होती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एंड that amounts to a woman is dying every 8 minutes। अगले 8 मिनट के अंदर एक और लेडी सर्वाइकल कैंसर से डेथ होंगी। जैसे कि हमने आपको बताया, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज ब्रेस्ट एंड सेकेंड इज सर्वाइकल। ये वाला लेक्चर हम लोग ने इसलिए चूज किया क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर को अगर यंग एज में पकड़ लिया गया तो इससे डेथ टोटली 100% प्रिवेंट की जा सकती है। अप्रोक्सीमेटली 10 years टाइम इंसिडेंस ऑफ जेनाइटल वॉर्ड्स हैव इंक्रीज। हम लोग ने डाटा जब निकाला तो ये पता चलता है कि जेनाइटल वॉर्ड्स ये एक वायरल डिजीज होती है जो एचपीवी से होता है। हम लोग आगे और देखेंगे एचपीवी से जो होने वाली वायरल डिजीज होती है जिसको जेनाइटल वॉर्ड्स बोलते हैं, जो कि लेटर पार्ट में जाके कैंसर में कन्वर्ट होता है। वो काफी स्पीड से 3 times, यानी कि जितना वो हुआ करता है उससे 3 times इंक्रीज हो गया है। अब हम लोग वहां पहुंचे हैं जहां पे अपने को ये देखना है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद वायरस कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन है। 15 to 20 15 से 20 तरह के जो टोटल मिला के 100 टाइप्स ऑफ एचपीवी वायरस होते हैं। एक वायरल टाइप, उसके जो टाइप्स होते हैं वो 100 होते हैं, लेकिन उसमें से जो कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं, जो यूजुअली कैंसर कॉज करते हैं, वो 15 से 20 होते हैं। और 10 से 15 जो कि लो रिस्क होते हैं, जो कि जेनाइटल वॉर्ड्स और दूसरी बिनाइन लीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एचपीवी इन्फेक्शंस डिसअपियर विदाउट ट्रीटमेंट। लेकिन हम लोग को ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एचपीवी वैक्सीन वायरस किसी को अगर इन्फेक्ट करता है तो यूजुअली इसको पता भी नहीं चलता है कि मेरे को एचपीवी हुआ है करके, क्योंकि थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होगा एंड एट टाइम्स ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही रिग्रेस हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरे को ये वैक्सीन ये वायरस लग के गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये इन्फेक्शन लगता है, फिर उसको सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद में वो कैरियर स्टेज पे चलता जाता है। वो कैरियर स्टेज पे चलता जाता है, उससे प्रॉब्लम ये है कि वो अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर को इन्फेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग, वो खुद सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोन हो जाएगा। लेकिन वो बंदे को या बंदी को नहीं पता है कि मेरे को सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्पॉन्सिबल वायरस इज इन माय बॉडी। जो टाइप्स है जो सर्वाइकल वैक्सीन के एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो मेन टाइप्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, वो है 16 and 18। और जो नॉन कैंसर कॉजिंग टाइप्स यानी जो जेनाइटल वॉर्ड्स या एनोजेनाइटल वॉर्ड्स फॉर्म कॉज करते हैं, वो 6 and 11। तो हम लोग को जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये 4 टाइप के जो वायरसेस है, HPV6, HPV11, ये दोनों वॉर्ड्स फॉर्म करते हैं, और HPV16 and HPV18 ये जो है सर्वाइकल कैंसर फॉर्म करते हैं। वायरस
अब हम लोग को सबको 100% मालूम पड़ गया है कि सर्वाइकल कैंसर का कोई और रीजन नहीं है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही एक रीजन है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। और खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं, एनल, वल्वल, वजाइनल, पेनाइल, हेड नेक कैंसर्स, ऐसे बहुत सारे और भी कैंसर है जिसका मेन रीजन एचपीवी वायरस है। और दूसरा, ये बहुत सारे नॉन कैंसरस बिनाइन डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आज तक के हम लोग को नहीं पता था कि एचपीवी की इतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एचपीवी वायरस कैंसर और नॉन कैंसरस बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो मेन रिस्पॉन्सिबल वायरसेस है वो 16 और 18 है, जो 70% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर, अगर हम लोग 16 और 18 को प्रिवेंट कर सके तो 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हम लोग सर्वाइकल कैंसर हम लोग प्रिवेंट कर जाएंगे। वैसे ही 16 और 18 अगर हम लोग के साथ में अगर कुछ और टाइप्स है जिनको अगर हम प्रिवेंट कर सके तो हम लोग 100% सर्वाइकल कैंसर से फाइट कर पाएंगे। (31, 33, 16 and 18) ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे जाके आपको हम ये बताएंगे कि पूरे के पूरे 100 वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हम लोग के पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 16 और 18 नंबर के वायरस के अगेंस्ट ही अवेलेबल है, इसीलिए ये वाले पर्टिकुलर टाइप का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एचपीवी कैसे जाता है एक जन से दूसरे इंसान को, कैसे ट्रांसमिट होता है? ये इसके दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, दो तरीके से ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जा सकता है। फर्स्ट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से जाता है, एंड नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड एंड फोमाइट्स। हु इज एट रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर? जो यंग एज में सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन लोग के लिए एचपीवी का एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग बताते थे कि एचआईवी इज वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वैसे ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ग्रेटर नंबर ऑफ लाइफ टाइम एंड रिसेंट सेक्स पार्टनर, अगर मल्टीपल पार्टनर सेक्स पार्टनर्स होते हैं तो एचपीवी वायरस होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आप सेक्स विद अ न्यू पार्टनर, मेल पार्टनर सेक्सुअल हिस्ट्री, अगर आपके मेल पार्टनर के अंदर एचपीवी इन्फेक्शन है तो आपको होने का डर रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग, जो कि बहुत कॉमन होते जा रही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के मेन साइंस क्या है? ये क्योंकि आप लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इसलिए आप लोग को बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन जो मेन आपको पता चलेगा, अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको बोलता है मेरे को पीरियड्स, दोनों पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होती है, या पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग होती है, पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग यानी कि सेक्स करने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ये एक मेन रीजन होता है आपको अलर्ट होने का, आपको ये जज करने का कि हो सकता है इसको सर्वाइकल कैंसर हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जिसको अपन लोग फाउल स्मेल डिस्चार्ज तो कॉमनली सभी पेशेंटों को हम लोग वेरी कॉमनली इट इज सीन इन द सोसाइटी, लेकिन अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है जिसको आप बार बार ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं ट्रीट हो रहा है या वो नहीं खत्म हो रहा है, तो आपके दिमाग में सर्वाइकल कैंसर का विचार आना चाहिए। अब सर्वाइकल कैंसर को आप स्क्रीन कैसे कर सकते हो? सर्वाइकल कैंसर एक ही कैंसर है जिसका स्क्रीनिंग सबसे इजी है। हर लेडी जो कि जस्ट आफ्टर गेटिंग इनटू इंटरकोर्स, उसके बाद में एवरी 3 years अगर वो लेडी पेप स्मीयर करती है तो सर्वाइकल कैंसर हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। वेरी हेड, बहुत पहले वो सर्वाइकल कैंसर वो लेडी को डायग्नोस हो उसके भी ऑलमोस्ट 7 to 10 years पहले आप पेप स्मीयर से ये डायग्नोस कर सकते हैं कि दिस इज अ कैंडिडेट फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसको अगर उस समय में राइट समय में ट्रीट कर दिया जाए
तो ये कैंसर होने के कई साल पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट इज पेप स्मीयर। फिजिशियन, जैसे कि आप लोग को सबको पता है, पेप स्मीयर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके कोई भी पेशेंट वेरी इजीली करा सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कॉल्पोस्कोपी है। एंड कुछ और टेस्ट है जो कि यूजुअली जरूरत नहीं होती है। हम जो सोसाइटी में सबसे कॉमनेस्ट चीज जो अपने को करने की जरूरत है वो पेप स्मीयर है। जो डायग्नोसिस के लिए है कॉल्पोस्कोपी, एसिटिक एसिड टेस्ट, बायोप्सी, डीएनए टेस्टिंग एंड पेप स्मीयर। लेकिन पेप स्मीयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैन सर्वाइकल कैंसर बी ट्रीटेड? Most cervical cancer can be successfully treated if found early. In middle-aged women who have never been screened, cancer may discover late when it was already spread beyond the cervix. Is more difficult to treat. अगर हम लोग को जिस समय पेशेंट को अगर हमने स्क्रीन किया, हम लोग को सर्वाइकल कैंसर के कुछ पॉसिबिलिटी लगी, आपने उस स्टेज पे ट्रीट कर दिया पेशेंट को, तो आप सर्वाइकल कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। और सपोज पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो गया और उसके बाद में आपने उसको ट्रीट किया, तो भी वो पेशेंट 100% क्योर हो सकता है अगर आपने जल्दी स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन किया और उसको आपने ट्रीट करने की कोशिश करी। ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 तरह के होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। सर्वाइकल कैंसर को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, सर्वाइकल कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एजुकेशन से। आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, आप अपने जितने भी टीनेजर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में होते हैं, उनको सबको एजुकेट करो कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर। दूसरी चीज, आपके यहाँ पे जितनी भी लेडीज है जो कि 25-35 के एज के ऊपर है, उनको प्रमोट करो स्क्रीनिंग के लिए कि आप लोग स्क्रीन करिए, हर 3 साल में पेप स्मीयर कराइए इस चीज को। और तीसरी चीज वैक्सीनेशन। वैक्सीन थोड़ा सा महंगा है, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो उससे आप बहुत बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं। इसीलिए this is a cost effective vaccine. Prevention. The definitive cause of cervical cancer is primarily due to high risk HPV infection, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। ये बीमारी बहुत लंबा समय लेती है डेवलप होने के लिए, इसलिए आपके पास वो समय बहुत लंबा होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। बाकी के कैंसर्स हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये एक अकलौता एक कैंसर है जिसको 100% प्रिवेंट किया जा सकता है 2 चीजों से, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा स्क्रीनिंग। ये 2 चीज अगर हम लोग ने, आपने और हमने सबने मिलके सोसाइटी में अपन लोग इस चीज के लिए पेशेंट्स को एडुकेट किया और हम लोग ने स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन सोसाइटी में पॉपुलर कर दिया, तो हम लोगों के लिए ये कैंसर को अवॉइड करना वेरी मच पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जो कि ये कैंसर को, वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ the introduction of HPV vaccination was considerably reduced burden of the बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएस है, यूके है, जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां से सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन के बारे में। हम लोग को उसके बारे में क्या बात करना है, कैसे बात करना है और किससे बात करना है। Why it is important that we talk about adolescent HPV immunization। हम लोग ने काफी सारी बात कर चुके हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, लेकिन ये कैंसर के बारे में मैक्सिमम लोगों को, हमारे ही सोसाइटी में, हम डॉक्टरों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को इस इम्यूनाइजेशन के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, जितने यंग एज में ये वैक्सीन दिया जाता है उसका
इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। 9 इयर्स की एज से इस वैक्सीन को शुरू किया जा सकता है और इसका इफेक्ट जितना 9 इयर्स टू 20 इयर्स काफी बड़ा विंडो है जिसके अंदर आप वैक्सीन दे सकते हैं एक लेडी को। लेकिन उसके अंदर ये बताया गया है जितना जल्दी आप वैक्सीन देंगे उतना ज्यादा उसके 5 रीजंस है। इम्यूनाइजेशन बिफोर एक्सपोजर कैन, अगर वो एक्सपोज हुई, सेक्सुअली एक्टिव हो उसके पहले उसको अगर आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो उसका रिकवरी रेट डेफिनेटली बहुत बेटर रहेगा। कई बार अगर वो एज ग्रुप निकल जाती है कि नहीं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसको उस एज ग्रुप में उन्हें टाल दिया हुआ वैक्सीन लगाने, तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम वो वैक्सीन लगा ही नहीं पाए या तो वो टालते ही चले जाए। जैसे कि आपने देखा था जितना लेट लगाते हैं ये वैक्सीन उतनी उसकी इम्यूनिटी कम डेवलप होती है। जल्दी एज में, जैसे 9 इयर्स के एज में अगर ये वैक्सीन लगाई जाती है तो ये वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती है। कॉस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, अगर छोटे बच्चों को लगाई जाती है 9 to 15 इयर्स 20 इयर्स तक के अगर बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है तो 2 वैक्सीन में ही आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर बड़े बच्चों को आफ्टर 13 इयर्स के बाद में ये लगाया जाता है तो आपको 3 डोजेस लगाने पड़ते हैं। यंग एडोलेसेंट्स आर स्टिल इन आवर केयर, छोटे बच्चों को समझाना इजी होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनको वो अपनी बाकी की जिम्मेदारियों में लग जाते हैं, तो उसके बाद में उनको पकड़ना और उनको इंजेक्शन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज, जब भी हम लोग बच्चों के साथ में वैक्सीनेट करते हैं तो उनके साथ में बात करने का मौका मिलता है, अपन लोग बाकी कई सारी चीजों के बारे में उनको अलर्ट कर सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल है वो 2 तरह के हैं, एक क्वाड्रीवैलेंट एचपीवी वैक्सीन है और दूसरा एक बाइवैलेंट एचपीवी वैक्सीन है। क्वाड्रीवैलेंट जो एचपीवी वैक्सीन है वो 4 स्ट्रेन हम लोग ने जैसे कि पहले देखा था 6 और 11 जो वैक्सीन होता है, जो टाइप्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वजाइनल वार्ड्स, वजाइनल जेनाइटल वार्ड्स एंड वल्वल कैंसर। और 16 और 18 जो वैक्सीन होता है टाइप होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो ये सब चीजों से क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अपने को अवॉइड कर, ये चारों चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और बाइवैलेंट वैक्सीन जो होता है उसके अंदर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ये एक्ट करता है। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इफ वी आर वैक्सीनेटेड देम अर्ली इन एडोलेसेंस, क्या हम लोग अगर बचपन में 9 इयर्स में उनको वैक्सीन कर देते हैं तो क्या वो वैक्सीन पूरी लाइफ उनका काम करेगा? यस। अगर आप उसको 9 या 10 साल की उम्र में बच्चे को लगा देते हो या 12-15 साल की एज के बीच में भी अगर आप उनको लगा देते हो तो ये वैक्सीन उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगा। इंडिकेशन ऑफ प्रिवेंटिंग सर्वाइकल वेजाइनल Both vaccines are supposed to protect against infectious cause, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी बात किया था 6, 11, 16 एंड 18 ये चारों टाइप्स के अगेंस्ट क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन काम करता है। और अगर पॉसिबल हो तो और आपके लिए अवेलेबिलिटी इजी हो तो हम लोगों ने क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन शुड बी प्रेफर्ड ओवर बाइवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन के साथ में अभी नैनोवैलेंट वैक्सीन आ गया है जो कि इंडिया में अभी तक के अवेलेबल बहुत ही जल्द ये वाला वैक्सीन भी जो नैनोवैलेंट वैक्सीन है ये 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करेगा एंड बहुत ही जल्दी इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। ये नैनोवैलेंट वैक्सीन ये सब टाइप्स के अगेंस्ट काम करेगा और इसकी प्रिवेलेंस, ये जो नैनोवैलेंट वैक्सीन है ये बॉयज को भी दिया जा सकेगा। अभी तक के बाइवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन हम लोग बॉयज को नहीं दे रहे थे। नैनोवैलेंट वैक्सीन जो है वो बॉयज को भी और इनको एनल कैंसर, ओरल कैंसर के अगेंस्ट एक्ट करेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, फॉक्सी है, API है, ये सब वैक्सीनेशन को प्रमोट करती है। और हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं और मेडिकल प्रोफेशन में है हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए। हम लोग को 3 थिंग्स जो पेरेंट्स को बताना है कि कैंसर प्रिवेंटेबल है, कैंसर का प्रिवेंशन
स्क्रीनिंग से हो सकता है और कैंसर का प्रिवेंशन वैक्सीनेशन से हो सकता है। ये 3 चीजें आपने अगर सोसाइटी में प्रमोट कर दी तो आप बहुत बड़ा लोड ऑफ सर्वाइकल कैंसर फ्रॉम द सोसाइटी को हटा पाएंगे। आप लोग सभी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी लेडी, क्योंकि अगर आप इंक्वायरी करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्डन नहीं कुछ नहीं मैम, वो सभा मैम को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। आप कंटिन्यू करें। सॉरी मैम। टाइम तो नहीं हो गया? आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं नहीं मैम, प्लीज गो अहेड। बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हम जितनी भी आज, आई वुड लाइक ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू बी टेकिंग अ नोट। अगर आप लोग में से कोई वैक्सीनेट नहीं हुआ है तो आप सबसे पहला जो आपको चीज करनी चाहिए कि आप खुद वैक्सीनेट हो। एंड सेकेंड थिंग, आप यू शुड टेक अ ओथ कि या हम 5 पीपल को प्रमोट करेंगे टू गेट वैक्सीनेटेड। इफ यू वांट टू gift a person with something, gift him or her, gift her with this vaccination. That gift is not going to last. The other gifts are not going to last with that female. If you have, I mean, if you have a friend or a neighbor or a maid who is at your place and if you feel कि आप उसको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो instead of giving some kind of gift to that lady, what I would suggest you is you should give this vaccine to her, because this is a costly vaccine. Basically speaking, India is a poor country. Everybody is not affording enough to take this vaccine. So जो affording है वो अगर ये responsibility लेते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर वैक्सीन, आई मीन कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो दिस कैन बी वेरी गुड मोटिवेशन फॉर दैट पर्सन to prevent cervical cancer in that patient. Thank you very much. Thank you, ma'am. Neha, if Aditi, if you permit, I would like to talk to these girls about COVID vaccine also. Yes, ma'am. Anjuman, if the time permits. Ma'am, and we can go ahead. We can. मैम सभा मैम के टॉक के बात करें क्या वो? हाँ बिल्कुल, दैट वुड बी बेटर। एक्चुअली नेहा, मनीषा मैम ने बोला था कि 2 मिनट के लिए उनको बोलना है, तो लास्ट में हम लोग बोल देंगे। तो अब हम लोग सभा मैम का ले लेते हैं। कनेक्ट हुआ है एक्चुअली मैम का ऑडियो। या वेलकम मैम। थैंक यू मैम फॉर द इलैबोरेट, ल्यूसिड एंड क्रिस्टल क्लियर टॉक। मेरे खुद के बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए हैं, बेसिकली एज अ पेरेंट ऑल्सो, एंड द मेनली आपका जो कैच फ्रेज डोंट वेट वैक्सीनेट, it is very good. Hello. Now I would like to invite Madam Sabha Khan ma'am for her talk. She is an eminent personality in Ratlam. We all know her and we're lucky to have her nearby. She has a very long experience in counseling, and as we know, as WHO defines ki health is a state of complete physical, mental and spiritual well-being. So mental health is very important. और आजकल जो छोटे बच्चों में we see a lot of aggression, impatience and lack of tolerance. Basically, as a mother, I would comment कि we see children who are intolerant. They don't know how to lose. They are impatient. They cannot deal with failures. So I think adolescent health is very important, and ma'am will be speaking on adolescent health. So ma'am, she has a long experience. She has been president advisory committee of district Mahila Shashaktikarn Department, Dowry Prohibition Act. She has attended trainings at RCVP Naroha Academy and also at Mumbai. She is a member of District Legal Authority Ratlam, a member of Gender Sensitization and Sexual Harassment of Women at the High Court of Madhya Pradesh and subordinate courts. She is a member of District Committee of Sexual Harassment of Women at Workplace Act and also a member of District Dowry Advisory Committee. And now, without wasting much time, I would like to invite ma'am to begin her talk. Thank you. हेलो। यस मैम। हेलो, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो रॉक्स को थैंक्स देना चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पे मुझको बोलने के लिए बुलाया। बहुत लंबे अरसे से इस चीज का इंतजार था कि हम लोग किशोरावस्था और युवाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि लॉकडाउन जितना भी गुजरा उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे असर हुआ है तो वो है बच्चों के ऊपर
और बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि किसी तरह से वो बिजी नहीं रहे। आपका टॉपिक है हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इन एडोलसेंट एंड यूथ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मेंटल हेल्थ की बात है, फिजिकल हेल्थ की, ये हेल्थ हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्थ तो समझ में आता है, पर वो हेल्थ हेल्दी कैसे होती है? एक स्वास्थ्य जो कि स्वस्थ हो। तो मैं थोड़ा आसान तरीके से उसको मैं डिफाइन करना चाहूंगी। हेल्थ को HEALTH को मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। H होम एनवायरमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे घर का माहौल। घर का माहौल कैसे हो? घर के माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ बाप का रिश्ता। वो माँ बाप का रिश्ता, मेरी आवाज आ रही? यस मैम। वो माँ बाप का रिश्ता जिसके वजह से उस घर का पूरा माहौल डिपेंड करता है। कभी कभी देखने में आता है कि हम माँ बाप आपस में बच्चे को लेकर राइवल हो जाते हैं कि अगर मैंने कोई बात कही, मदर ने कोई बात कही, फादर ने नहीं मानी, तो वो हमारे ईगो क्लैशेस होने लगते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि वो बच्चा हम दोनों का है और उस बच्चे की जो बेहतरी है हमको वो करना है। तो हम उस चीज को छोड़ के हम आपस की लड़ाई में पड़ जाते हैं और सकारात्मक सोच जो है वो उस माहौल को खराब कर देती है। WHO की हम अगर बात करें तो WHO ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड में पहली डिप्रेस कंट्री कहा है, नंबर 1 डिप्रेस कंट्री। ये सोच के बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोग तो वो हिंदुस्तानी हैं जो कि विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। हमारे बीच डिप्रेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं। WHO को कहना है कि हर 3 सेकेंड में एक सुसाइडल अटेम्प्ट होता है और हर 40 सेकंड में डेथ होती है। वो डेथ होती है सुसाइड से। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि हम इस डिप्रेशन को दूर करें, और उस डिप्रेशन को दूर करने में मेरे हिसाब से घर से बढ़ के कोई भी जगह नहीं होती है। हम लोग आजकल यूनिट्स में रहते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं, मदर जॉब कर रही हैं, फादर जॉब कर रहे हैं, लौट के घर आने के बाद हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। बच्चे दिन भर इंतजार कर रहे हैं कि हमको हमारे माँ बाप से क्या मिले। तो हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम घर का एनवायरनमेंट किस तरह से बनाएं। सबसे ज्यादा ट्यूनिंग माँ बाप में होना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होना चाहिए। जब माँ बाप बन गए हैं तो बच्चों को के सामने हमारे पास बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी किसी चीज की नहीं, जिसको मैं कहूंगी ईगो। हम दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे बच्चे की बेहतर जिंदगी से बढ़ के हो सकता है। इसलिए बेस्ट चीज है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट को डेवलप करें, और क्योंकि उनका ईगो इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करता है, तो हम चाहेंगे गो टू एंड, उस ईगो को हम एंड करें। नेक्स्ट है ई, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को एजुकेट कर देते हैं पर अवेयरनेस नहीं आती। उसको लगता है कि मैं एजुकेट हो जाऊंगा और एजुकेट होने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसको ये पता नहीं कि वो जो एजुकेशन पा रहा है उस एजुकेशन की कितनी ब्रांचेस हैं, उसको कि वो कितनी ब्रांचेस में जा सकता है। उसको इतना समझ में आता है कि मैंने बायो लिया और मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो मैं फेल हूं, मैंने मैथ्स लिया और मैं इंजीनियरिंग में नहीं चला गया तो मैं फेल हूं। उसको सारी उसके सामने ये अवेयरनेस जरूरी है। एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन से डेवलपमेंट आता है, व्यक्तित्व में निखार आता है और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो एडॉप्शन भी आता है। हम जब एजुकेटेड होते हैं तो हर तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं, हर तरह की एजुकेशन गैदर करते हैं, मगर हम में अवेयरनेस की कमी की वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम फेलियर होने पर तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त होने के बाद हमें सिर्फ सुसाइड समझ में आता है, जबकि हमको ये चीज नहीं पता है कि जब बर्थ हमारी मर्जी से नहीं है तो डेथ भी हमारी मर्जी से नहीं हो सकती। फिर उस सुसाइडल अटेम्प्ट में जब फेल हो जाते हैं तो जिंदगी और खराब हो जाती है। तो हम उसको एजुकेशन के साथ साथ इस तरीके से उसको अवेयर करें कि अगर तुम इस फील्ड में फेल हो गए तो तुमको
और ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में तुम जा सकते हो। हमारे यहाँ ये चीज होता है, ये चीज होती है कि जिस एजुकेशन को या जिस पोस्ट को उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं पा पाए, हम चाहते हैं वो बच्चा पाले। हम चाहते हैं जिसमें पेरेंट्स फेल हो जाए तो भी हमारा बच्चा कर ले। मगर ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक बोझ हो जाता है, और जो एजुकेशन हमको मजे में खुशी खुशी पाना चाहिए, उस एजुकेशन को बच्चा बोझ की तरह पाने लगता है, और किसी जगह फेलियर होने पर वो बच्चा जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। जबकि एजुकेशन ऐसी चीज है कि डिप्रेस्ड आदमी को बाहर निकाले। जबकि होता क्या है कि हम जब एजुकेशन में फेलियर हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन की राह पकड़ने लगते हैं। तीसरा चीज है ए है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। हमको सबसे जरूरी चीज है समझना चाहिए कि रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर लें। कभी कभी विषम परिस्थितियों में हमको पढ़ाई करना पड़ती है, कभी कभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका माहौल डेवलप नहीं हो पाता है, और हम उस रियलिटी से को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक तनाव वाली जिंदगी बन जाती है। बल्कि वो एजुकेशन जो है वो हमारे लिए एक पहाड़ सी साबित हो जाती है। इसलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है। बहुत सी जगहों में मैंने देखा बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, बच्चों के एग्जाम्स का टाइम है, तो हम लोग वहां हमारा आना जाना और मेहमानों के आने जाने पे प्रतिबंध लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को वो रियलिटी पता होना चाहिए कि हर आदमी आपकी एजुकेशन की वैल्यू करेगा, पर कब करेगा? समाज से हट के नहीं, समाज से भाग के नहीं। हमको लाइफ का अप एंड डाउन भी उसको बताने पड़ेंगे, उसको वो जिंदगी की हकीकतें बताना पड़ेंगी जिसमें कि उसको सारी चीज उसके सामने, हमें ग्राउंड लेवल की उसको बात बताना पड़ेगी। हमको हर चीज में ये नहीं बताना पड़ेगा कि एजुकेशन के बाद आपको टॉप मोस्ट जॉब मिल जाएगी। हमको उसकी सारी चीजें बताना होंगी। उसको ये बताना होगा कि जब आप कोई एग्जाम देते हो, एग्जाम में पेपर सेटर चेंज नहीं होता, बल्कि आपको पैटर्न ऑफ आंसर चेंज करना पड़ेगा। एक बार आपको कम नंबर मिले, आप पैटर्न ऑफ आंसर चेंज करो, दोबारा नंबर कुछ बेहतर आएंगे, फिर आप पैटर्न ऑफ आंसर चेंज करो। हम पैटर्न पेपर सेटर का चेंज नहीं करते, पेपर सेटर तो वही रहेगा। हमको बार बार अपने में चेंज लाने का हमें तरीका आना चाहिए, तभी हम जाके हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, और जहां तक होगा हम डिप्रेशन बच्चों में नहीं आएगा। नेक्स्ट है एल, लव एंड लाफ्टर। लव एंड लाफ्टर हेल्प अस टुगेदर। लव एंड लाफ्टर व्हाट प्राइसलेस गिफ्ट टू यू आवर चिल्ड्रन। आज बच्चा हंसी भूल गया, आज बच्चा खुशियां भूल गया, आज बच्चा प्यार भूल गया, क्योंकि हम कैरियर की दौड़ में सब लगे हुए हैं। इसीलिए डिप्रेशन आता है। जब हमारा समय उसका बच्चे का अच्छे से गुजरता है, हम प्यार मोहब्बत के साथ उसको केयर करिए। आप उसकी केयर, एक सबसे खराब बात ये होती है बच्चों के साथ कि हम माँ बाप ये कहते हैं आपका कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्यार दो, आप उसके साथ केयर करो। आप केयर करोगे, प्यार करोगे, बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी सुनेगा। और आप ये मान के चलो कि जो आप बच्चे के साथ कर रहे हो, जो बच्चों को आप उसको दे रहे हो, वो हम अपने आप का हमारा स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करते हैं। बच्चे पे ये बोझ मत डालिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं। उसकी जिंदगी, ये वापस से ये उम्र नहीं आना बच्चों की, ये हंसी खुशी के दिन वापस नहीं आना। क्योंकि जब बच्चा यहाँ से निकल जाएगा, एक एडोलसेंस स्टेज से निकल गया, तो उसके ऊपर तो हर तरह के बोझ आने हैं, चाहे वो जॉब का बोझ हो, चाहे कैरियर का बोझ हो, चाहे कमाने का बोझ हो, किसी भी तरह का बोझ हो। तो उसकी जिंदगी में प्यार को, केयर को, हंसी को, उसको, उसकी अहमियत उसकी जिंदगी से खत्म मत करिए। फिर नेक्स्ट में टी, टॉलरेंस पावर। जैसा हम सब जानते हैं कि टॉलरेंस हमारे यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर हम कहेंगे बच्चों में खत्म हो गया। बच्चों में इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हम में खत्म हो गया। बहुत जल्दी हम झड़कने लगते हैं, बहुत जल्दी इन बच्चों के साथ वो बर्ताव करने लगते हैं जो बच्चे और हम बराबर हैं। नहीं, हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप की श्रेणी में हैं। हमें उस बच्चे को की बात को, उसकी चीज को समझना होगा। अगर वो गुस्सा हो रहा है या चिढ़ रहा है
या डिप्रेस्ड हो रहा है या इसका पढ़ने का मन नहीं है, तो हमको उस बात को समझना होगा। हम माँ बाप हैं, ऊपर वाले ने हमको माँ बाप की श्रेणी में पैदा किया, तो नेचुरली बच्चों से ज्यादा हमें टॉलरेंस होना चाहिए। मगर होता क्या है, हम पहले हमारी बर्दाश्त खत्म करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे। नहीं, हमको माँ बाप की श्रेणी में है, माँ बाप की श्रेणी में रहना है, और टॉलरेंस पावर हम में होगी तो निश्चित ही हमारे बच्चे में भी वो वाली चीज आएगी। फिर लास्ट HEALTH पर हम आ गए, हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने की आदत बनाना है। जब आप जॉब से आते हैं या कहीं से आते हैं, बच्चे को नहीं मालूम कि आप अपनी जॉब पे कितनी परेशानियों से गुजर कर आए। बच्चा तो इतना जानता है कि वो दिन भर से आपका इंतजार कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना चाहता है। हम ये सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा है और हमारी प्रॉब्लम समझता होगा। नहीं, गलत बात है। बच्चा हमसे छोटा है, हमको हमारी जो हैबिट है हैप्पीनेस की, वो जब हम बनाएंगे तब जाकर उस बच्चे में वो हैबिट आएगी। हम हमारे चिढ़ने की हैबिट को उसके सामने रखेंगे तो बच्चा भी वही रखेगा। और एक समय वो आता है, मैंने देखा है कभी कभी, कि जो बच्चों की माँ से उनको प्यार नहीं मिला और माँ वर्किंग रही, तो वो जिंदगी में सोचते हैं कि मेरी वाइफ आएगी, मैं तो उसको वर्किंग नहीं रखूंगा, क्योंकि जो उसने सफर किया है वो नहीं चाहता है कि उसके घर में वो चीज सफर हो, और उसके बच्चे भी वही प्रॉब्लम फेस करें जो उसने कभी फेस की है। तो हम माएँ हमारी जॉब करती हैं, हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन या हमारी जॉब की प्रॉब्लम्स को हमको बच्चों को शेयर नहीं करना। बच्चा दिन भर बाद हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इन लॉस के साथ मदर्स को प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम भी बच्चों के ऊपर उतरती है, तो हर तरह से शिकार तो बच्चा हो जाता है। बच्चे की वो मासूमियत, बच्चे की वो एडोलसेंस एज, उसको उतना ही मासूम रहने दीजिए। हमारा काम है कि हम बच्चों की केयर करें, हमारा काम है कि बच्चों को तनाव मुक्त करें, ना कि हम उन बच्चों को अपना तनाव दे दें। तो किसी भी बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम उसको तनाव मुक्त करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि ईश्वर ने हमको माँ बाप बनाया है, हमको एक वो ओहदा दिया है जो ओहदा बहुत नसीब वालों को मिलता है। तो हम उसके साथ वो शेयर करें जो कि उसको आगे उसकी ग्रोथ में कर रहा है। तू वो नीचे हो जाता है, उसमें भी सेंस है। लक्ष्य, हम लोग सब बात कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे। बच्चों की मेंटल हेल्थ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ये जरूर है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, डांट को भूल जाते हैं, कमिटमेंट्स भूल जाते हैं, मगर एडोलसेंस एज नहीं भूलती। हमको हमेशा आइडियल पेश होना है उसके साथ। ये भी नहीं कि बिल्कुल हम भगवान की उसमें आ गए कि हमें गुस्सा नहीं आता, हमें ऐसा भी नहीं, मगर उसकी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि अब हमारे सामने उसकी प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर दें कि बच्चे की ग्रोथ हो, बच्चे का डाउनफॉल ना हो। बच्चा एक बार आपके घर से चला जाए तो दोबारा आना नहीं चाहे, ऐसा ना हो। हमारे और उसके बीच में प्यार का जो लव एंड लाफ्टर या जो अफेक्शन है, वो हमारे बीच उसका रिश्ता बना रहना चाहिए। पिछले दिनों जब हम पेंडेमिक में रहे तो हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट करी, बहुत सारे बच्चे माँ बाप की कंप्लेंट करते हैं, और उस चीज पर बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे माँ बाप की कंप्लेंट करें कि हमें अब इनसे कब मुक्ति मिलेगी। स्कूलों को कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें जल्दी खोलिए, हमको कॉलेज या स्कूल आना है। तो ये सब वो शो करता है कि किसी जगह हमारा एनवायरनमेंट हम ठीक नहीं दे रहे, और हम कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में होता है। तो प्लीज मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, ये अपील है आपसे कि हम लोग हमारे घर के एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ में किसी जगह वो हर्डल ना आए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे टॉक के लिए। और एज अ पेरेंट आपकी बातें सुन के लगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब वो सब करते हैं जो आपने बताया है, और बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई एम वन ऑफ द कल्प्रिट्स बेसिकली। आपकी टॉक से आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। And now with permission from Manisha ma'am, I think shall I call upon Sunita ma'am to continue our talk on
So Sunita ma'am, please take over the talk. Thank you. I want this talk to be more interactive with the kids. If it is possible, I would like all the kids, like all the adolescents to just switch on their cameras so that we can see you. We have many students who are in their adolescent age group. Yeah, very good. Dharmi, I can see Dharmi Monath. And other adolescent girls who see who can switch on their cameras. आज आप लोग ने कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना. I just wanted to ask कि आप लोग में से कितनों को ये सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में पता था? We can just keep our hands like this. अगर हम लोग को पता था तो we'll keep like this, and अगर हम लोग को नहीं पता था तो हम लोग ऐसे करेंगे. तो कितनों को ये पता था कि सर्वाइकल कैंसर सबसे लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है? हम लोग को नहीं पता था. सेकेंड थिंग, कितनों को ये पता था कि सर्वाइकल कैंसर इज अवॉइडेबल, यू कैन जस्ट प्रिवेंट सर्टेन कैंसर्स. सो क्योंकि जब भी कैंसर की बात होती है तो हम लोग को ये पता होता है कि कैंसर तो जिसको होना है उसको होता है, ये वाली फीलिंग यूजुअली आती है. तो this is what even I used to think at one time when I was I didn't study about cervical cancer. तो कितनों को ये पता था कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देके अवॉइड किया जा सकता है? कैन यू जस्ट, हाँ, ओके. थर्ड थिंग, आप लोग में से किसी ने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लिया है? जिसने भी लिया है कैन रेज देयर हैंड्स. ओके, अच्छा, आप लोग को लगता है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेना चाहिए? लेना चाहिए? कितने लोग लेने वाले हैं? कहते हैं I'll give you my mobile number. Whoever takes it will promote others also to take it. So we'll make a group of adolescents. सबा मैम के पास में आप लोग का सबका नंबर होगा ही. तो you people can have a internal group amongst ourselves, and जो वैक्सीन करता है वो वैक्सीन जिस दिन पहला जैब लेगा, जिस दिन पहला वैक्सीन लेगा सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, वो उस चीज को अपने ग्रुप में डालेगा. दिस शुड बी अ क्लोज ग्रुप बिटवीन गर्ल्स, एंड वो ग्रुप के अंदर आप लोग जैसे एक बच्चा लेता है तो दूसरे को वो प्रमोट करता है कि आप भी लो. लाइक आई हैव ऑलरेडी टेकन, यू आल्सो टेक, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव वैक्सीन. हम लोग जब कोरोना के वैक्सीन की बात, आप लोग ने सबने कोरोना का वैक्सीन लिया है? कितनों ने लिया है कोरोना का वैक्सीन? कितने बच्चों ने लिया है? नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया? समीक्षा, मैम बच्चों के लिए स्टार्ट हो गया क्या वैक्सीनेशन? They are all 18+. अच्छा, no, they are मैम 10-12 years old. हाँ, नहीं, it has not started, but it is about to start. The Zydus is about to launch. Okay. जैसे हम लोग को सबको पता है कोविड वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी 18+ है उन लोगों ने सबने वैक्सीन लिया है. वैसे वी शुड मेक इट श्योर दैट वी टेक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. आप खुद भी लेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को भी प्रमोट करेंगे, एंड आप लोग को कोई भी तरीके से सोशल वर्क करने की इच्छा हो कि नहीं, हम लोग 5 गर्ल्स मिलके अपनी कोई एक फ्रेंड जो कि नॉन अफोर्डिंग है या कोई ऐसे कंपेनियन जो आपकी नॉन अफोर्डिंग है, उसका बर्थडे गिफ्ट वी विल गिव देम एज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. एंड दिस इज कोरोना वैक्सीन देने के बाद में आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देने के बाद में इट्स वेरी रेयर दैट समबडी हैज सर्वाइकल कैंसर. So this is what I wanted to convey to you. Second thing is कोरोना वैक्सीन के बारे में भी हम 2 वर्ड्स बोलना चाह रहे थे, बिकॉज कोविड इज ए वेरी 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 कहते हैं वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ कोविड इन आवर लाइफ राइट नाउ. तो आप लोग ने जितने भी कोविड का वैक्सीन नहीं लिया, आप लोग के कोई भी क्वेरीज है
कोरोना के वैक्सीन को लेके या सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को लेके, तो आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग का माइक चालू करके उसको हम लोग बात कर सकते हैं। अपूर्वा, ज्योति, हुसैना, धर्मी, किसी के कोई क्वेश्चंस है, किसी को क्वेरीज है? एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि ये टॉक इफेक्टिव रहा। अगर आप लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन आज शाम को 1 घंटा सुना और उसके बाद में भूल गए, तो इस टॉक का कोई मतलब नहीं है। द ओनली थिंग वी ऑल गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ रतलाम दैट वुड लाइक इज you people get, I mean we should make some good thing in Ratlam na, and this should be like coming from your side, क्योंकि आप लोग यंगस्टर्स हो, आप लोग के एक गर्ल के आप लोग के फेसबुक प्रोफाइल्स है आपके, I mean जिस तरीके से भी आप लोग प्रमोट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एंड कोविड वैक्सीनेशन को आप लोग ने प्रमोट करना चाहिए। और किसी को कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो दे कैन ऑलवेज टॉक टू अस. Any of the gynecologists from Ratlam Obstetric and Gynec Society would be more than happy to help you with all the queries you have related to both these vaccines. Ma'am, how many doses in cervical cancer? Cervical cancer vaccine का 2 doses. If the child is below 15 years of age, 15 साल के पहले, 16 साल के पहले अगर हम लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो 2 वैक्सीन लगते हैं. फर्स्ट वैक्सीन 0 डे माना जाता है, जिसको पहले दिन, जैसे आज हमने वैक्सीन लगाया तो उसके 1 महीने के बाद में दूसरा वैक्सीन लगता है. और जो बच्चे 15-16 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं उनको 3 वैक्सीन के डोजेस लगेंगे. फर्स्ट वैक्सीन के डोज 0 डे को लगाएंगे, सेकेंड वैक्सीन 1 महीने बाद में लगाएंगे और थर्ड वैक्सीन 6 मंथ्स बाद में. फर्स्ट वैक्सीन के 6 मंथ्स के बाद में थर्ड वैक्सीन का डोज लगाया. ये आपके 3 डोजेस होने के बाद में लाइफ लॉन्ग सर्वाइकल कैंसर, एनल वार्ड, जेनाइटल वार्ड्स, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, रेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर से आप बच गए हैं, विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ HPV. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, welcome. The only thing I would request all of you is go and take your cervical cancer vaccine if possible. And second thing is, अगर किसी ने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है तो हम लोग को कोविड का, क्योंकि we don't know, COVID is, I mean like COVID is something that we have to stay with. तो वो भी वैक्सीन लेना है, प्लस सर्वाइकल कैंसर का भी वैक्सीन लेना है. That's it. Neha, we can conclude. Any more queries from anybody? Lakshdeep Singh was raising his hand, virtual hand. Yeah, Lakshdeep. You can speak. No, nothing. It was raised by mistake. Actually, Okay, I don't okay. know. If you have anything, you can just get to us. Any of the gynecologists you can talk to. If you want our numbers, we are always available. Ratlam Obstetric and Gynec Society would be more than happy to help you people with this vaccination if it can be done in an effective way. डॉक्टर सुनीता बहुत ही मोटिवेटिंग लेक्चर दिया और इंटरेक्शन भी ये बहुत ही मोटिवेटिंग था एकदम. मैम, ये लेक्चर का इम्पोर्टेंस जब भी है जब अगर बच्चे ये वैक्सीन लेते हैं, if they take it and if they propagate it in the society, this is, I mean, कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद में there are chances that you can get COVID and you can be seriously infected of COVID. लेकिन सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का इतना इफेक्टिविटी, इतना हाईली इफेक्टिव होने के बाद में भी it has not been promoted the way it should have been. इवन कोविड के वैक्सीनेशन के बारे में ये बोलना चाहूंगी मैं कि अब तो गर्भवती महिला भी कोविड का वैक्सीन ले सकती है और जो स्तनपान कराती है उसको भी देना ही है. yes. दूसरा चीज, आप लोग सभा से कुछ क्वेश्चन, सभा मैम कुछ बोल रहे हैं आप. मैं बोल रही हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि पार्टिसिपेंट्स को डिप्रेशन नहीं है या मदर से डांट पड़ेगी इसलिए बच्चे इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं. अगर डिप्रेशन नहीं है तो बहुत ही खुशी की बात है.
हम लोग जंग जीत गए। Yes, मगर yes, अगर ma'am. उनको ये लगता है कि वो कुछ बात कहेंगे और उनको घर पे डांट पड़ेगी, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी मदर भी हमसे छोटी हैं, अगर हम उनको कोई बात बता सकते हैं उनको भी बताएंगे, और बच्चे भी खुल के बात कर सकते हो तो जरूर करें। मैम, आज तो आपका लेक्चर सुन के लगा 10 साल पहले सुनना चाहिए था। बहुत सारी चीजें ऐसी करी हम लोगों ने। क्या होता है कि जब हम उस दौर से गुजर जाते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी बात पे हस्बैंड वाइफ में ईगो आ जाता है। जैसे मुझे बच्चे का कैरियर कुछ बनाना है, हस्बैंड कुछ चाहते हैं, पर उसमें क्या होता है कि हमारा ईगो जीतने लगता है, बच्चे का कैरियर पीछे चला जाता है। यस, वो उस बच्चे के लिए बहुत नुकसान। हम दोनों का आपस में ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि बेटर क्या है बच्चे के लिए। ना फादर बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ना मदर है, दोनों नहीं है। मगर वो एक एज होती है, आप 10 साल पहले की बात कर रही हो, उस एज में ही ऐसा होता है कि हमारी कम से कम बच्चा मैंने 9 महीने रखा पेट में। एक और चीज हमको हमेशा लगती है मैम कि आजकल सोसाइटी बड़ी गर्ल्स को आगे बढ़ाने में लगी है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ाने में ये कई बार भूल जाते हैं कि आगे बढ़ाना है, उनको एरोगेंट नहीं बनाना है। आप आगे बढ़ाओ, आप लिटरेट बनाओ, लेकिन उनको एरोगेंट, उनको लड़कों को हराना है वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं मैडम कि हमको ये चीज जानवरों से सीखना चाहिए। यस, कभी ईश्वर से शिकायत खरगोश नहीं करता कि मुझे शेर क्यों नहीं बनाया। यस, यस। कभी तोता नहीं करता कि मुझे मैना क्यों नहीं बनाया। Definitely, हम लोग क्यों इसमें लगे रहते हैं कि लड़का लड़की लड़का लड़की। अरे जो बनाया हम लोग अभी ये जो देख रहे हैं ना सोसाइटी में, मैं क्यों ऐसा झुकूं हमेशा, मैं ये हम लोग को समझाना है, हम लोग की बेटियों को, हम लोग के स्टूडेंट्स को कि जब दोनों चीजें होती, अगर बच्चे ने मदर को देखा है कि इन लॉज ने बहुत हैरासमेंट किया है, तो भी बच्ची में ये असर आ जाता है। डेफिनेटली मैम, ये हम मानते हैं। और एक चीज और बताऊं कि अगर मदर के इन लॉज के प्रति खराब विचार हैं, यस, और उसकी बच्ची मदर इन लॉ से बदतमीजी करती है, यस, तो शी फील विनर। यस, जबकि उसको ये नहीं मालूम है कि कल को चल के वो दोनों खून के रिश्ते हैं, माँ अलग हो जाएगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो जीत वाली उसके साथ भी सेम चीज होना है। यस। तो ये बात ऐसी है कि जिसमें हम मदर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरा बच्चा दादी को पलट के जवाब दे रहा तो मुझे खुश नहीं होना, क्योंकि कल वो मेरे साथ भी यही करेगी। और ये नहीं, बल्कि तो रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, 100% रोकना चाहिए। गलत तो गलत है। आज मदर के साथ, आज ग्रैंड मदर के साथ करेगी, कल वो टीचर के साथ करेगी, और उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसकी बदतमीजी जो है वो उसके कैरियर को तबाह कर देगी। यस, यस। ये बहुत सारा अभी अभी कुछ सालों में हमने ये देखा है, गर्ल्स को आगे बढ़ाने के नाम पे हम लोगों ने थोड़ी सी एक लाइन को क्रॉस कर दिया है, जो कि लाइन को हम लोग को समझना है और हम लोग को ये समझाना है उनको आगे बढ़ना इज बीइंग इंटेलिजेंट, एरोगेंस या कोई भी तरीके। कहीं कहीं हम लोगों ने जो सुना है कि दूसरे घर जाना है, हमने ये कहना छोड़ दिया। यस, बहुत जरूरी है मैम। हम हमेशा ये सेंटेंस हम पब्लिक फोरम में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा ये सुरभि हमारी डॉटर को समझाते हैं कि आपको तो झुकना ही पड़ेगा। आपको मालूम, मैं काउंसलिंग करती हूँ, लड़कियां इस बात पे कहती है मैं लॉस क्या नहीं जाऊंगी मोबाइल को लेकर। मैं उनसे बोलती हूँ मोबाइल तुम्हारी जिंदगी नहीं बेटा। यस, यस। घर का सुकून तुम्हारी जिंदगी है। डेफिनेटली नहीं, मैं बात कैसे करूंगी दिन रात। तो एक मोबाइल, जिसे कि हम लोग सड़ी सी चीज समझते हैं, मोबाइल को लेके कैसे एक ईगो पॉइंट आ गया, ये कैसे वो पॉइंट आ गया जहां हमारी लाइफ में एंड होने वाली। डेफिनेटली मैम। पर हमने कहीं टॉलरेंस पावर नहीं सिखाया। यस, मतलब जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये संस्कार और टॉलरेंस पावर ये सब कहाँ से आती है? क्या तो इसका कोर्स है, क्या उसका कोई डिप्लोमा है? हम तो जो घर में देखेंगे वही करेंगे ना। बस वही है, वही है। और माँ को ये समझाना है, मदर्स या घर के बड़े ही समझा सकते हैं कि आपको जमीन से जुड़ के रहना, आप उड़ो जितना उड़ना है, लेकिन आपके पैर तो जमीन पे ही होने चाहिए, एंड यू शुड कम बैक टू द ग्राउंड लेवल। हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप जब तक जुड़ोगे नहीं, आपका हवा में उड़ना बेकार है। यस, डेफिनेटली। ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लौट के आके पूछा यही जाएगा कि आप किस घर की बच्ची हो, किस घर से पढ़ी हो,
किस घर में आपको ने लालन पालन हुआ है, आपकी आइडेंटिटी एकदम नहीं हो जाएगी। डेफिनेटली मैम, एकदम आप खुद अपने आप में कुछ नहीं बन जाओगे। डेफिनेटली। अभी की बात बताऊं मैं, आपके इससे पहले ही काउंसलिंग में एक लड़की भाग के आ गई। वो क्यों भाग कर आ गई? क्योंकि उसके माँ बाप ये कह रहे थे कि मुझे हमको नहीं पढ़ाना, हमने एडमिशन तो आप नहीं दिलाया किसी प्रोफेशनल कोर्स में। तो वो बोले हमने एडमिशन दिलाया मगर आप जहाँ चाहते वहाँ ही शादी नहीं कर रहे। ओके। वो उस बच्ची के साथ उनकी राइवलरी कर रहे हैं। तो आपने अगर उसमें पैसा खर्च किया है, आप उसको काउंसिल करो ना कि वो लड़का आपको क्यों पसंद नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को लिबर्टी दे दो, बच्चों को अच्छा बुरा ना सिखाना तो हमारा ही काम है। डेफिनेटली। बच्चा पार्टनर भी अपना कोई चुनता है तो वो भी हमें बताना है कि उसमें क्या खराबी, और हम चुन रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा है। डेफिनेटली। हम लोग किसी जगह हमारा कन्वर्सेशन का गैप हो जाता है। यस। पहले इसलिए होता था कि हम जॉइंट फैमिलीज में हमारे बच्चे के बीच में बात ही नहीं होती थी क्योंकि हमारे बीच इतना बड़ा परिवार रहता था। अब ये होता है कि बच्चे की क्लासेस, बच्चे का कैरियर, बच्चे को हम थोड़ी देर उसको लिबर्टी भी देते हैं, मोबाइल देखो पे, उसके बीच में हम और हमारे बच्चे के बीच वो बातें नहीं जा पा रही हैं जो बातें हमको उन तक पहुंचाना, जो उस बच्चे की बेटरमेंट के लिए। डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग तो सब संस्कारवान हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमारे बच्चे में वो चीज क्यों नहीं आती? डेफिनेटली। हमारा बच्चा क्यों सबके बीच में बदतमीजी कर बैठता है? हमारा बच्चा क्यों हमारी इमेज को, उसका हमसे इतना लगाव ही नहीं है कि उसको ये शर्म लगे कि मैं अगर बदतमीजी कर रहा हूँ तो मेरी माँ का नाम खराब हो रहा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम खराब हो रहा है। मैंने जो आपका लव एंड केयर, उसको हमसे उतना प्यार क्यों नहीं, उसको हमारी केयर क्यों नहीं? वो केयर आना चाहिए मैडम, वो प्यार आना चाहिए। वो सिर्फ एक हम टाइम देते हैं उसी से आता है। हम शायद टाइम देना हमारा कम हो गया किसी जगह पे, तो वो हमारे बीच में जो रैपो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। और बड़ा बुरा लगता है जब बच्चियां कहती हैं, आके शिकायत करती कि मेरी फ्रेंड की मदर बहुत अच्छा टिफिन बनाती, मेरी मदर नहीं बनाती। तो उस लड़की को अपनी माँ से क्यों नहीं प्यार है कि सबके सामने उनकी शिकायत कर रही? कहीं किसी जगह हमारे प्यार में कमी, कहीं हम उसको टाइम कम दे रहे हैं, कहीं हमारा प्यार कमर्शियल प्रोफेशनल तो नहीं हो गया। सही बात, सही बात। जिसे कहते हैं ना हम खाली प्यार नहीं, और प्यार गैजेट्स में आ गया है मैम। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो बेस्ट मोबाइल दिला दो, ये हो गया आजकल। दिस इज वेरी बैड। हमने हमारी वैल्यू क्यों कम कर दी? हमारी वैल्यू हम कम कर रहे हैं जी मैम। तो बच्चा हम दोनों में चुन रहा है मोबाइल को। जी जी जी। नहीं, हमको हमारी वैल्यू कम नहीं करना, क्योंकि हमसे जो उसको मिलेगा ना वो किसी किताब से नहीं मिलना। और खास तौर पे बेटियों के लिए कहूंगी, बेटी तो मैंने हमेशा से सुना था वैसे ही जुड़ी रहती है कॉर्ड से सदा, जैसे कि वो हमेशा पेट में रहती है। तो आज वही बेटियां शिकायत करने लग गई। तो कहीं किसी पार्ट में हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैडम उनकी जिंदगी तो बहुत लंबी है, उनको तो आगे बहुत जाना है, मगर ये पीरियड नहीं मिलना जो हम प्यार दे सकते हैं वो उसको नहीं मिल पाएगा। और फिर बच्चा मिसगाइड होता है, फिर उसको जहां कहीं प्यार मिल जाता है वो बच्चा वहां चला जाता है। कैरियर चौपट हो रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है, माँ बाप को छोड़ रही है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको कहीं अफेक्शन मिल रहा है। और कहती हैं लड़कियां कि मैडम मेरी मदर मेरी बात नहीं समझती। तो बात समझने का मतलब मैं उनसे कहती हूँ ये नहीं कि आपकी हर फरमाइशी कार्यक्रम पूरा हो, बात समझो, उसकी समझाओ, क्योंकि हमारे वाला प्यार तो कोई ग्रैंड मदर नहीं दे सकती, कोई आंटी नहीं दे सकती, कोई मेड नहीं दे सकती, कोई टीचर नहीं दे सकता, हम ही दे पाएंगे उसको। तो किसी जगह हमारी केयरिंग में कमी आ गई, तभी बच्चा हमसे ज्यादा मोबाइल को पसंद करता है, क्योंकि मोबाइल को वो जिस मोड पे चाहे उस मोड पे इस्तेमाल कर लेता है। हम गूगल नहीं है कि वो जो टाइप करेगा वही सर्च करेगा। मैं कितनी चाह रही थी कि मैं वो हो जाऊं आपकी मीटिंग में, पर वो मोबाइल नहीं कर रहा था, पर वो मेरी ख्वाहिश और आपकी जो इच्छाएं थी वो दोनों ने मिलके मैं आज आपके उस पे आ गई प्लेटफॉर्म पे। मोबाइल तो पूरी तरह से चाह रहा था मैं नहीं आऊं, उन बच्चों की भी विशेष होंगी शायद नहीं आऊं, मदर्स की भी होंगी नहीं आऊं, मगर हमारी और आपकी विश थी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो नेहा ने सपोर्ट किया, मनीषा ने सपोर्ट किया, और इस तरह से हम इस जमाने के आदमी नहीं होकर भी चाहते हैं बच्चों को, मदर्स को वो मिल जाए जो आज हम लोग खो रहे हैं किसी से। प्लीज कीप ऑन टच। हम आपस में मैडम बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए, जो बिहेवियर में बच्चों में चेंजेस आना चाहिए, जो माता पिता के
बिहेवियर को देख के उनमें चेंज आना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पूरा बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में बताया तुमने। हमारी फ्री काउंसलिंग हो गई मैम। इसलिए हम लोग को मिलना जरूरी है। ज्योति चौधरी कुछ पूछना चाह रही थी। She had raised her hand. We don't want to miss their questions. Jyoti, you can speak. अब बोलो। हेलो। हाँ, मेरी आपको आपका कैमरा चालू कर सकती हो ज्योति? हाँ जी। या मैडम ये पूछ रही मैं बच्चों के लिए वैक्सीन के बारे में। Yes. मेरी 2 डॉटर 7 and 13, कहाँ पर मिलेगा वैक्सीन, अवेलेबल रहेगा? वैक्सीन कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है वैक्सीन। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वैक्सीन ले सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं मैडम? कोई साइड इफेक्ट नहीं। हम लोग ने सब ने अपने बच्चों को लगाया है। अगर साइड इफेक्ट होता है वो जिस तरीके की बीमारी है उसके हिसाब से तो नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, और वैसे भी साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। थैंक यू। ओके जी। एक मैं छोटी सी चीज कहना चाह रही थी, वो ये कि सभी मदर अपने आप का ऑप्शन कोई नहीं रखें। दूसरी बात, अपने को टाइम पास ना समझें। बच्चे के लिए इतना जरूरी बने कि बच्चे को आपका ऑप्शन कहीं नहीं मिले, ना मोबाइल पे मिले ना टीवी पे मिले, मगर उसके लिए कि हमको खुद को टाइम देना पड़ेगा। मैम ये बहुत बड़ा टिप दिया है आपने। समय देना बहुत जरूरी है बच्चे को। उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। डेफिनेटली क्योंकि यही 24 घंटे हैं, जो 24 घंटे आज भी हैं, जो 24 घंटे कल भी रहेंगे। आपका बच्चा आगे और बिजी होना, मगर वो हमसे जुड़ा रहे, हमें उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। पर वो ये नहीं सोचे कि आज मेरा फ्रेंड नहीं आया तो मैं आपसे बात कर लूं, आज टीवी में लाइट नहीं है तो मैं आपसे बात कर लूं, आज मेरे मोबाइल पे कुछ मनचाही चीज नहीं तो आपसे नहीं। अपनी अहमियत, अपना वजूद हमेशा बना के रखना सब लोग। डॉक्टर अदिति। मैम, मनीषा मैम, आप अगर परमिट करें तो एक हम लोग ये कैंसर सर्वाइकल वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें जो विलिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वो ऐड हो जाए और ये यंग एडोलेसेंट गर्ल्स ऐड हो जाए, ताकि इन लोग कंफर्टेबल हो के हम लोग से जब भी जिससे भी मिलना चाहे, क्योंकि सबा मैम इज कनेक्टेड टू दिस किड्स, तो इसमें से जो भी गर्ल्स जुड़ना चाहे वो ग्रुप में, सो दैट वी कैन प्रमोट दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन ड्राइव इन रतलाम। डेफिनेटली डॉक्टर सुनीता ये बात बहुत अच्छी कही। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अवेयर हो जाते हैं, यस, और मदर्स अवेयर नहीं है। सोर्सेस नहीं होते हैं ना। आप अगर आपके पास में वो वाला प्लेटफॉर्म रहा, इसमें हम लोग कुछ वीडियोस डाल सकते हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि ये वैक्सीन कितना जरूरी है, और अगर उनके पेरेंट्स में से कोई हम लोग से बात करना चाहे, विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू देम एंड गिव देम ऑल द एडवाइसेस रिलेटेड टू दिस वैक्सीन। I just don't want to stop here with cervical vaccination. I want this drive to start from today and go on till we vaccinate all the girls in Ratlam. Good initiative. मैम, ये राजवीर सिंह भाटी इसने क्वेश्चन पूछा है, is this only for children? I mean, vaccination is more effective if given during the childhood. आप जितना जल्दी देते हो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन always better to give late, better late than never is what is about this vaccine. And आप 9 years से 45 years तक के कभी भी ले सकते हैं। हम आपको वो स्लाइड भी शेयर करेंगे, आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी लो उतना अच्छा है। एंड बिफोर गेटिंग इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर कोई बच्चा लेता है तो उसका इफेक्टिविटी डेफिनेटली बेटर होता है। मैरिड लाइफ को जाए उससे पहले करवा ले ज्यादा। डेफिनेटली। He's again asking where you can get the vaccination. The ma'am has answered कि you can contact any gynecologist. All the gynecologists in Ratlam are providing cervical cancer vaccines. You can anytime come
and visit. In Ratlam Hospital, you can visit without giving fees. You can just be there. I'll give you all the counseling related to cervical cancer vaccine. You don't even have to. Very good, very good. Ma'am, gynecologists plus pediatricians are also Yeah, even the pediatricians are giving this vaccine. लेकिन क्या होता है शेफाली, pediatricians usually in Ratlam are males. So that free, I mean, talking, I mean, जो parents को पूछना होता है, because this is very personal thing to be talked. तो हमको ऐसा लगता है gynecologist का role is more bigger than pediatrician in this field particularly. Right, role is bigger, but सारे लेडी डॉक्टर्स के पास और सारे बच्चों के डॉक्टर के पास वैक्सीन अवेलेबल है, किसी के पास से भी लगा सकते हैं. और आप लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे तो you don't even have to give us fees. Like कहते, we'll counsel you without any charges. Very good, बहुत बढ़िया. Aditi, we can conclude now. Yes, ma'am. I think there's nothing more to be said. ये आज की talks बहुत ही relevant and contemporary थी. मतलब they were much needed talks for doctors and parents and teachers and students as well. And they were self-explanatory, and both the speakers were very good. Thank you Sunita ma'am and Sabah Khan ma'am, बहुत अच्छे talks के लिए. And thank you Manisha ma'am and Dr. Neha Saraf for giving me the chance to conduct this program. And thank you PharmaSynth for always. Aditi, तुम्हारा आवाज गया. Thank you ma'am. I think thank you all. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you bye. all for Good night. joining. Good night. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Good arrangement. Bye, ma'am. Thank you. Bye. 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 Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye बच्चों, thanks for joining. Bye, ma'am.